हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबका स्वागत है भाई। वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप। तो एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन के साथ जुड़ेंगे, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करने वाले सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बिग अनाउंसमेंट किया गया और सारे बच्चे थे कहीं ना कहीं। और जैसा कि आपको ये बिग अनाउंसमेंट सुनकर, जानकर, देखकर बहुत अच्छा लगा होगा कि जो है ग्रेड अप जो है वो अब आपका बैजूस एग्जाम प्रेप हो चुका है, या कह सकते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं बैजूस के एक फैमिली में ऐड हो चुके हैं। तो एक बार जल्दी से सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे, फिर अपना सेशन आज का स्टार्ट करने वाला है। गुड इवनिंग भाई प्रिंसो, गुड इवनिंग। हाँ। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ नेम चेंज किया गया है। जो ग्रेड अप है वो आपका बैजूस एग्जाम रैप हो चुका है। ग्रेड अप सुपर है, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड है, ये सब का बस नाम चेंज किया। बाकी जो आपके फैकल्टी है, इस चीज़ को लेके आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे टीचर भी चेंज हो गए, या कंटेंट क्वालिटी जो भी है, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ सब कुछ सेम है। जो आपके कोर्सेज चल रहा है, जो टाइम है, सब कुछ वही है। कुछ भी आपका चेंज नहीं हुआ उसमें। क्लियर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रेड अप इज नाउ बैजूस एग्जाम प्रेप। और सभी लोग सबसे पहले करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके आप अपने ऐप को अपडेट कर लेंगे। क्लियर है। बस आप ग्रेड अप सर्च करेंगे, वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो बस आप अपडेट कर लेंगे, वो आपको ऑटोमेटिक बैजूस एग्जाम प्रेप पर ले जाएगा। क्लियर। गुड इवनिंग भाई ड्रीम वर्ल्ड, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग भाई, सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले आप सारे वीडियोस ग्रेड अप सुपर में देखा करते थे, वो सारे वीडियोस अब जो है वो अब आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए आप देख पाएंगे। जैसे क्या होता था कि आप ग्रेड अप सुपर के जरिए ग्रेड अप के वीडियोस को, ग्रेड अप के कोर्सेज को इनरोल कर पाते थे। अब आपको ये चीज़ें ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए आप देख पाएंगे। अगर ग्रेड अप के वीडियोस को देखना है तो आपको ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए आप ग्रेड अप के कोर्सेज को इनरोल कर पाएंगे, वीडियोस देख पाएंगे, सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। वो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए देख पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अच्छा, एक काम तो सारे लोग कर देंगे, सबसे पहले सेशन को सारे लोग लाइक कर देंगे। जितने भी बच्चे हैं सेशन को लाइक करेंगे, और अपने दोस्त यार भाई बंधु जहाँ पे भी हो सके सेशन को पहले शेयर करेंगे। है ना? छोटा सा काम तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। गुड इवनिंग भाई गुंजन मौर्य, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा ये बताओ, ये कलर कैसा लग रहा है? ये जो फ्रेम कह सकते हैं कि पहले ग्रीन, अभी पर्पल, ग्रीन से पर्पल में मूव करके कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है अच्छा ही लग रहा होगा, है ना? पहले ग्रीन था, अभी पर्पल है, पर्पल प्लस ऑरेंज मिक्स कह सकते हैं। तो अच्छा लग रहा होगा, है ना? हाँ, बाकी जो लाइव क्लासेस है वो आपके टॉप एजुकेटर जो जैसे ले रहे हैं, सब कुछ उसी तरीके से चीज़ें और ऐड होंगी। कुछ भी आपका हटने वाला नहीं है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। कह सकते हैं कि आपको और फैसिलिटी कुछ ज़्यादा मिलने वाली है यहाँ पे। लाइव क्लासेस जैसा कि आप सभी को पता है, आपके टॉप फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टी 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके पास। और जैसा कि आप सभी को पता है, अनलिमिटेड लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट जो कह सकते हैं कि जो आपका मॉक टेस्ट होता है, जो आपका टेस्ट सीरीज़ है, जो ग्रेड अप ग्रीन कार्ड है जिसका नाम चेंज करके टेस्ट सीरीज रखा गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, वो हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिज़ाइन किए जाते हैं। और पिछले 2-3 साल के पेपर को ध्यान में रखते हुए, किस किस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो टेस्ट सीरीज है उसमें टेस्ट में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग भाई पूजा, गुड इवनिंग गुंजन। अच्छा लग रहा है सर जी, चलो सही सही है। जैसा कि आपको पता है, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड के जरिए आप मॉक टेस्ट दे पाते थे पहले, अब इसी का नाम चेंज करके टेस्ट सीरीज कर दिया गया है। जैसा नहीं होता है कि देखो, जैसे मान लो भाई आप एक मकान में रह रहे हो, है ना? अब थोड़ा सा आपको लगता है कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा कुछ अपडेट करते हैं, कुछ चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं कि एक साइड में कुछ अलमीरा सा बना देते हैं, कुछ इस टाइप से नहीं, माइंड में क्रिएटिव सा आते रहता है कि चलो ऐसा करते हैं कि इस बुक को आज इधर रख देते हैं, ये टेबल को वहाँ अरेंज कर देते हैं। तो उसी तरीके से बस यहाँ पे है, चीज़ें सब कुछ अपने जगह पे ही है, उसी रूम पे है, बस अरेंजमेंट किया गया है। क्लियर है? तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा था, सर ग्रेड अप का क्या हुआ? ग्रेड अप है, बस नेम चेंज किया गया है, बैचेस एग्ज़ाम प्रेप कर दिया गया। क्लियर? हाँ, कलर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। आप भी तो अपने घर में हर साल पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे भाई। पापा से कहते होंगे, पापा ये वाला कलर इस बार अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करते हैं, इस बार पापा ग्रीन से पर्पल कर देना, या पर्पल से रेड कर देना। सो ये वाला कलर अच्छा लग रहा है पापा, ये रहने दो। होता होगा कि नहीं? या जैसे मान लो कि आप अगर बाइक ही चला रहे हो भैया, साइकिल ही है आपके पास, जो भी है, बाइक साइकिल जो भी है,
तो आप कई बार कहते होंगे पापा कि ये बाइक बहुत मतलब ये ऐसा करो पापा कि इसको अपडेट कर दो, कोई नई सी बाइक ला कर दो। सब कुछ वही है, चलाओगे आप ही, वही तेल भी उसमें वही डालोगे। ऐसा थोड़ी ना कि बाइक चेंज होने से अब आप कुछ उसमें और डालोगे, है ना? ऐसा नहीं कि वो पानी से चलेगा भाई, जो जैसा चल रहा है सब कुछ वैसा ही होगा, है ना? तो एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर दो भाई, सेशन को सारे लोग पहले जल्दी से शेयर करो। बहुत अच्छा सा लग रहा है ना, पर्पल कलर, ग्रीन से डायरेक्ट पर्पल कलर में मूव करना अच्छा लग रहा है ना। सो जैसा कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम बाई टॉप फैकल्टी, हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा क्लास आपके लिए जाएंगे, जैसा कि हो रहा था, जैसा कि अब भी है, और इसमें कोई बदलाव नहीं है ना? 10-10 साल के एक्सपीरियंस के साथ एजुकेटर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसका प्रॉफिट उठाना है, आपको हर एक क्लास अटेंड करना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। और बस एक छोटा सा काम आपसे ये उम्मीद किया जाता है कि आप हर एक सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है? ये काम आपको करना है। कुछ बच्चे शेयर करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल, ड्रीम वर्ल्ड कह रहे हैं चेंजिंग इन द लॉ ऑफ नेचर, होना चाहिए, है ना? तो आप सब बताओ कैसा लग रहा है? कल तक आप ग्रेड अप का पार्ट थे, आज आप बैजूस के पार्ट हो कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं जुड़ के अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, कम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर ऑल एग्जाम, लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट। देखो भाई, इस चीज़ की बात कर ही रहते हैं कि भाई मॉक टेस्ट में जो आपके कहीं ना कहीं पेपर जो सेट किए जाते हैं, पेपर जो डिजाइन किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से, या कह सकते हैं कि आने वाले पेपर को ध्यान में रखते हुए वो डिजाइन किया जाता है। या कह सकते हैं कि जो आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस टेस्ट सीरीज के जरिए। तो एक काम तो देखो, जितना ही इम्पोर्टेंट आपका वीडियो है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका टेस्ट सीरीज है। अगर आप वीडियोस पे चलो मान लो 2 घंटे आप दे रहे हो, तो 1 घंटे तो देना ही पड़ेगा भाई। टेस्ट सीरीज पे जब तक आप 1 घंटे दोगे नहीं, हो नहीं पाएगा। टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर देना है, और टेस्ट से कहीं ना कहीं जब आप देखना टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, आपको स्टार्टिंग में दो तीन टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं बोरिंग सा लगेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो फ्लो नहीं है। हर अच्छे काम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नहीं लगता है कि नहीं ये सही नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। फिर जब आप उसकी आदत हो जाएगी, फिर आपको मजा आने लगेगा। 2-3 टेस्ट के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा ये भाई रेगुलर का काम है, अब आपको ये देना ही देना है, चाहे जैसे भी करो। और कोशिश ये किया करो कि जब आप टेस्ट देते हो ना, तो रात वाला टाइम दिया करो, क्योंकि रात वाले टाइम में थोड़ा-सा डिस्टर्ब। अब जैसे मान लो दिन के टाइम में पता चला आप टेस्ट दे रहे हो, इधर से मम्मी बुला रही है, इधर से दीदी बुला रही है, इधर से भैया बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका ही माइंड डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे टाइम में करो, या फिर आप बिल्कुल सुबह-सुबह कर लिया करो, या रात के टाइम में टेस्ट दे दिया करो। ये काम आपको करना है ना? टेस्ट वाला काम आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। आप खुद अच्छा एक काम और करना भाई, जब आप टेस्ट देते हो ना, तो ये भी करना कि हर एक दिन का स्कोर आप नोट करते जाना, कि भाई फर्स्ट डे मेरे 30 मार्क्स आए, नेक्स्ट डे आपके 40 है, नेक्स्ट डे 50 है। ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे आने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। ये ग्राफ आपका 100 नहीं 200%, ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ही जाएगा। इम्प्रूवमेंट ही होगा कुछ ना कुछ, हर एक साल आपका इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे, इसकी पूरी गारंटी है। क्लियर है? सो ये आपको रेगुलर बेसिस पर देना है। गुड इवनिंग शिवम, बस और थोड़ी देर में अपना सेशन स्टार्ट करें। शिवम इवनिंग में थे कि नहीं 5 पीएम वाले सेशन पे? अगर नहीं थे, जो लोग नहीं थे, उनको तो काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा होगा कि सर अचानक से ग्रेड अप पे बैजूस मूव कर गए। कल तक तो आप ग्रेड अप पे क्लास ले रहे थे, आज बैजूस बिल्कुल। सो ये आप सभी को बता दें, देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ग्रेड अप इज़ नाउ बैजूस एग्ज़ाम प्रेप। क्लियर है? हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आपको ऐप को अपडेट करना है। ऐप अपडेट करने के बाद जहाँ पे आपको ग्रेड अप सुपर का ऑप्शन दिख रहा था, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जहाँ पे आप ग्रेड अप ग्रीन कार्ड देख पा रहे थे, वहाँ टेस्ट सीरीज़ और फ्री क्विज़ेज़ तो एज़ इट इज़ हैं, वीडियोज़ वगैरह भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें व जो जैसे मिल रहे थे, सब कुछ वही है। बस नेम चेंज किया गया है, जो ग्रेड अप सुपर को चेंज करके ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, और ग्रेड अप ग्रीन को टेस्ट सीरीज़ कर दिया गया, बस। और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं है। अच्छा शिवम आए थे? चलो सही है भाई, बहुत बढ़िया। सो सारे लोग को एक बार फिर से बता रहे, ऐप को अपडेट कर लेंगे, बहुत अच्छा सा लग रहा है, पर्पल पर्पल और ऑरेंज का मिक्सअप, है ना? तो टॉपिक अपना सिंपल इंटरेस्ट, काफ़ी सारे क्वेश्चन करीबन मेरे ख्याल से अब तक सिंपल इंटरेस्ट के 80 से 100 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, क्योंकि डे 5 खत्म कर चुके, और हर एक सेशन में कह सकते हैं कि लास्ट तो 2 सेशन में लगभग-लगभग 20 से 40 क्वेश्चन कर चुके हैं ना? तो इस तरीके से लगभग-लगभग 80 से 100 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। अब आज कोशिश ये है कि वैसे तो आज क्वेश्चन हो सकता है थोड़े कम हो, क्योंकि कुछ अच्छे सवाल भी हैं, जिसमें से अच्छे कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही मज़ेदार, कह सकते हैं कि थोड़ा-सा हाई लेवल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को ऐसा करेंगे कि सबसे लास्ट में बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं।
इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बताया जाएगा। पहले ही ये चीज़ बता दिया है क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है। कुछ कंसेप्ट इसमें सीखने होते हैं, जानने होते हैं। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, कोशिश करेंगे जो भी आंसर आए सही गलत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंसर सारे लोग देंगे, कोशिश सबको करना है। 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आने वाले टाइम में एक टाइम ऐसा होगा कि फिर आपके सही होने लगेंगे, है ना? गलत होने के डर से ऐसा नहीं है ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या सर, कैसे होती है क्लास? अरे भाई, जो ऐप आपका पहले से है, वही ऐप आपका अब भी है। बस आपको उस ऐप को अपडेट करना है। जैसे कई बार आप देखे होंगे मोबाइल में भी सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, उसी तरीके से ऐप को अपडेट करने का भी ऑप्शन बहुत सारे ऐप में दिखता होगा। कई बार एमएक्स प्लेयर है या कुछ भी है, तो आप ऐप अपडेट करते हैं कि नहीं? फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यहाँ पे भी अपडेट होता है। तो इसी तरीके से आपको ग्रेडअप के ऐप को अपडेट करना है। आप प्ले स्टोर पे जाना, ग्रेडअप सर्च करना, वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, आप अपडेट कर लेना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। इवनिंग सेशन का लिंक नहीं आया था। अरे शिवम भेजे तो थे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाए तो थे। चलो भाई, वंदना तिवारी, तुषार, सुमित, शिवम, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 10% टू 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितना बढ़ा, है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 2% बढ़ा है, और ये इंटरेस्ट कह रहा है कि 1250 बढ़ा है। अगर 2% इतने के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 625। और 100% आप यहां से निकाल लेंगे, 62500। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सुमित। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी कहा गया आपसे कि ये आपको सबसे लास्ट में बताया जाएगा। हाँ, बस एक बार आप लोग याद दिला देना कि क्वेश्चन नंबर 2 रह रहा है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉप क्वेश्चन है। सो इसको अभी रखेंगे, लास्ट में इसको करेंगे। आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे। पहले कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा, क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज पर्पल कलर से ही लिखा जाए, सारी चीजें पर्पल, है ना? है ऑप्शन तो लिखते हैं भाई। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर देंगे भाई, जितने भी बच्चे हैं। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो जरूर से जरूर लाइक तो खैर बनता ही है भाई। हाँ भाई, इसका आंसर बताओ जल्दी से सारे लोग। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक ऑन 500 फॉर 2 ईयर। अच्छा देखो, 2 साल का डिफरेंस 2.5 है, 1 साल का डिफरेंस 2 से डिवाइड कर दो, 1.25। हाँ या ना? अब ये चीज आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में बताना है कि ये तो रुपीज में है ना, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है। तो 1.25 का डिफरेंस है, 1 साल का। प्रिंसिपल है आपका 500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये आपका 25 से कटेगा 125 बार में, सो 0.25%। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्लियर? हाँ या ना? बहुत बढ़िया शिवम और सुमित। आ जाओ नेक्स्ट। बाकी वंदना, तुषार और भी जितने बच्चे हैं, आंसर आया कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट। फिर से देखो, यहाँ पे डिफरेंस के बारे में कहा गया आपसे। तो 2 साल का डिफरेंस है 4। आप बताओ 1 साल का डिफरेंस कितना होगा? जाहिर सी बात है 2। अगर 2 साल का डिफरेंस 4 है, तो जाहिर सी बात है 1 साल का डिफरेंस 2 होगा भाई। हाँ या ना? 2 साल का डिफरेंस 4, तो 1 साल का डिफरेंस 2 हो गया भाई। अब यही चीज आपको रेट में बताना है, परसेंटेज बताना है। सो 1 साल का डिफरेंस है 2, प्रिंसिपल है आपके पास 400, इंटू 100 कर देंगे। ये आपका काम है, अब आप जितना जल्दी इसको कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसमें से ग्रेडअप का मॉक टेस्ट, या कह सकते हैं कि ग्रेडअप ग्रीन कार्ड के जरिए मॉक टेस्ट दे रहे थे। उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। 2 4 बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया था कि सर
जो मेरा टेस्ट सीरीज है वो क्या होगा। वो टेस्ट सीरीज आपका एज इट इज रहेगा, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि आप टेस्ट कहाँ देंगे। जैसे दे रहे थे उसी तरीके से आपको टेस्ट देना है, जो वैलिडिटी था पहले अब भी वही वैलिडिटी है आपका। सो आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा देखो, अब आप क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा शॉर्टकट मारेंगे। ये जो आप लिख रहे थे ना 2 साल का 90, 1 साल का 45, ये नहीं लिखेंगे। अब आप थोड़े समझदार हो, कोशिश करोगे क्या कि स्टेप जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा बच जाए। तो 1 साल का डिफरेंस 45 है, प्रिंसिपल है 750 इंटू 100। ये अब आप जितना जल्दी सॉल्व कर पाओ। बहुत बढ़िया, वंदना, सुमित, तुषार, पूजा, शिवम, सुमित, बहुत बढ़िया, सही है तुषार, शिवम। अच्छा देखो, 750 का 1% होगा 7.5, 1%, 2% इसका डबल, और इसका ट्रिपल अगर करते हैं, दैट मीन्स कि लगभग 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 क्या, आप देखो यहाँ पे पहले 2 गुना किया गया फिर 3 गुना किया गया, दैट मीन्स पहले 2 से फिर 3 से, तो 6% हो गया भाई। कह सकते हैं कि ये इसका 6 गुना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किए 15 मिला, फिर 3 से, डायरेक्ट आप 6 से कर सकते थे। बाकी आप सॉल्व कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इतना शॉर्टकट आप कैसे निकाल लेते हो। आप माइंड में कैलकुलेशन करना सीख जाओगे जब प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो जाएगी तो। आ जाओ नेक्स्ट। देखो भी कैसे निकालेंगे। 3 साल का इतना, 1 साल का 4.5, 1 साल का रेट में जो डिफरेंस होगा, या कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट में डिफरेंस होगा वो 4.5। प्रिंसिपल है आपका 1500 इंटू 100। अब आप ये जितना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बहुत बढ़िया, शिवम, तुषार, आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा, a man lent some money to Ram 6% per annum for 8 years and the same money to Syam at the same rate for 10 year। मतलब कि एक जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है 6% 8 साल तक, दूसरी जगह से इंटरेस्ट मिल रहा है 6% 10 साल तक। यहाँ जो इंटरेस्ट बनेगा 48, यहाँ जो इंटरेस्ट बनेगा। अच्छा इस बार क्या दिया गया, डिफरेंस है कि क्या है, टोटल इंटरेस्ट दिया गया, दैट मीन्स 108% का वैल्यू दिया गया है, 3240। आप यहाँ से 1% निकालना और आप यहाँ से 100% निकालना। इतना अगर ना निकाल पाओ तो एक बार ऑप्शन की तरफ नजर मार देना, आपको ऐसा फील होगा कि ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन कहीं यही है। भाई सॉल्व करने से अच्छा एक बार ऑप्शन जरूर देख लिया करो भाई। एक बार सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे भाई, और लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं उतने लाइक तो होने चाहिए भाई, है ना। सो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। एक बार आप लोग पहले कोशिश करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, और सारे लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हैं। जब तक आप पेपर पेन नहीं चलाओगे ना, मैथ आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। अच्छा देखो, क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी को दिया 2500, अभी सी को कितना दिया है ना पता नहीं है, नहीं पता ये कितना दिया गया है। और कह रहा है सेम टाइम, टाइम दोनों में सेम है, और टाइम जब जब दोनों में सेम है तो टाइम दोनों में 4 साल होगा, क्योंकि आगे एक बार देखो यहाँ पे 4 साल दिख रहा है। रेट आपके पास है 7%।
एक बार आप बताना, ऑडियो आ रही है? ऑडियो आ रही है? अभी सही है? चलो भाई, अभी ओके है ना? साउंडिंग का साउंड भी आ रही है? एक बार जल्दी से बताओ, पिक्चर वॉइस क्लियर है? सब क्लियर है? ओके है सब? हेलो नरेश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है ना? आ जाओ। अच्छा देखो, टू इक्वल सम मतलब प्रिंसिपल सेम है। चलो ठीक है, क्लियर। एक पे आपका इंटरेस्ट 9% है, दूसरे पे आपका इंटरेस्ट 7% है। द सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न फॉर द टू लोन एट द एंड ऑफ 3 ईयर इज इतना। अच्छा ये बताओ, 9% के हिसाब से 3 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 9% के हिसाब से 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 27 होगा, 27%। 7% के हिसाब से 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 21% होगा। दोनों को जोड़ दिए, 48% इज इक्वल टू 1440। आप यहाँ से 1% निकालेंगे, फिर देन आप 100% निकालना। ये आपका काम है करना। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट। क्या कहा जा रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना और 4% बी लेस देन। ठीक है भाई, टाइम आपसे पूछा गया। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, कह रहा 1800 पे 4% रेट के हिसाब से। एक तो आपको बेसिक बता रहा है, दूसरा आप देखना, अभी डायरेक्ट भी बताएंगे आपको। ये कह रहा है ना कि यहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो यहाँ से 30 रुपया कम मिल रहा है, मतलब दोनों में 30 का डिफरेंस है। हाँ यार, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 30 का डिफरेंस है। अच्छा भाई एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 1650 पे 4% मिल रहा है, यहाँ पे आपको 1800 में 4% मिल रहा है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। हाँ या ना? कितना ज़्यादा मिलेगा? तो कह सकते हैं कि देखो, यहाँ पे 1650 पे 4% मिल ही रहा है, प्लस 150 पे 4% मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो 150 का 4% कितना होगा? देखो 100 का 4% होता है 4, 50 का 4% 2, तो 150 का 4% कितना हो गया? 6। हाँ या ना? दैट मीन्स हर साल आपको 6 रुपये का प्रॉफिट होगा। 6 रुपये का डिफरेंस आएगा एक साल में। हाँ या ना? यहाँ कह लो कि 6 रुपया ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, या कह लो यहाँ 6 रुपया कम मिलेगा, बात बराबर है। हाँ या ना? बहुत बढ़िया प्रीति सिंधी, क्लियर है भाई? एक ही चीज़ है ना, कह लो कि भाई 6 ज़्यादा मिल रहा है या 6 कम मिल रहा है, एक ही चीज़ है। सो 6 रुपया मिल रहा है, या कह सकते हैं कि 6 का डिफरेंस है एक साल में, तो 30 का डिफरेंस होगा कितने साल में? 5 साल में। या फिर आप यहाँ से भी सॉल्व कर लो, बेसिक है आपके पास। ये लाइन कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया।
है ना, ये बेसिक है आपके पास, यहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर है ये? हाँ शिवम सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो, 1200 पे 3 साल और 1000 पे आपका 3 साल पे 60 का डिफरेंस आ रहा है। इस बार आपको टाइम देकर रेट पूछ लिया गया। क्लियर है? सो ये देखो, 1200 पे 3 साल का इंटरेस्ट और यहाँ पे आपका 1000 पे 3 साल का इंटरेस्ट, इसके बीच का डिफरेंस है 60। हाँ या ना? तो यहाँ से आप रेट निकाल लेंगे। क्लियर? इसको सॉल्व करके इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद से सॉल्व कर लेंगे इसको। या फिर आप देखो इसी ध्यान से, अगर 3 साल का डिफरेंस, अगर 3 साल का डिफरेंस 60 है तो 1 साल का डिफरेंस आपका 20 होना चाहिए। अब 1 साल का डिफरेंस अगर 20 होना चाहिए, सो डिफरेंस किसकी वजह से हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है इस 200 की वजह से। 20 का डिफरेंस आ रहा है 200 की वजह से हर साल। दैट मीन्स रेट जो है वो आपका रहा होगा 10%। भाई सीधी सी बात है, 20 का डिफरेंस हो रहा है 1 साल में, किसकी वजह से? क्योंकि ये 1000 तो इसके पास भी है, ये वाला तो सेम प्रिंसिपल है, इसके वजह से तो डिफरेंस होना नहीं चाहिए, इसी की वजह से डिफरेंस हो रहा है। बहुत बढ़िया वंदना, शिवम। आ जाओ नेक्स्ट। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 800 मोर देन। ठीक है भाई, इस बार आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया गया है। 4 इंटू 4 दैट मीन्स कि यहाँ 16% इंटरेस्ट बनेगा। 3 इंटू 5 दैट मीन्स यहाँ पे 15%, और 1% का वैल्यू दे दिया गया आपको 800। बताओ हाँ या ना? अभी कोई बच्चा बता रहा था सर लिंक नहीं मिला शाम वाला। सो जो भी बच्चों, या कह सकते हैं कि जिनको लिंक नहीं मिला, वो बच्चे देख सकते हैं, चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। आप इस लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ, है ना? इस लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। हाँ सही है, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सही है भाई, सुमित, वंदना, शिवम। At some rate of simple interest, A lent 6,000 rupees to B for 2 years and इतना to C for 4 years and receive 900 rupees as interest from both। अच्छा क्या कहा जा रहा है देखो, 6,000 है 2 साल के लिए और 1,500 है आपका 4 साल के लिए। यहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है 900। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो, एक चीज़ कह सकते हैं, ध्यान से देखना, 6,000 है 2 साल के लिए यहाँ पे और 6,000 है 1 साल के लिए यहाँ पे। समझ रहे हो भाई? इस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, 6,000 2 साल के लिए, 6,000 1 साल के लिए, दैट मीन्स 6,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। ये समझ लो आप कि 6,000 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है।
अब आप बताओ, 3 साल का इंटरेस्ट है 900, ये तो सॉल्व आप कर लोगे। 3 साल का अगर इंटरेस्ट है 900, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 300। पता कर लो भाई कि 300 जो है वो 6000 का कितना परसेंट है। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट में आप जितना सोच सकते हो, क्रिएटिव माइंड, खुद से सोचो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, किधर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाए। सही है प्रीति, बहुत बढ़िया। और एक चीज़ आपको बता दें कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के करीबन 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन बच्चों का फर्स्ट क्लास है वो इस चैनल के इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पे आपको CSIR नेट मैथ्स की पाठशाला दिखेगा। उस वाले प्लेलिस्ट में जाना, नीचे देखना, आपको सिंपल इंटरेस्ट के सारे लेक्चर दिखेंगे। पहले परसेंटेज है, फिर प्रॉफिट लॉस है, फिर सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छे खासे लेक्चर हुए, अच्छे खासे क्वेश्चन भी आपको कराए गए। सो वो लेक्चर भी आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट होगा वहाँ से भी आपको। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया। 5000 इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, ठीक है। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, वैसे बोथ लिखा गया है, दैट मीन्स प्लस। और 3000 इन्वेस्ट किया गया है आपका 4 साल के लिए। हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर अपना बेसिक है ना। और इस तरीके से टोटल इंटरेस्ट आपका 4400 बना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। देखो अगर डिजिट में जीरो लगा हुआ है, समझो कैलकुलेशन इजी है आपका। और ये आपका 120 आर हो गया। आर आप यहाँ से निकाल लो। अरे वाह, उपेंद्र भी आ गया भाई। कैसे हो भाई उपेंद्र? और तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत सही है अब? आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल पूछा गया है ना। कह रहा है कि 8 मंथ का 4% के हिसाब से, 15 मंथ का 5% के हिसाब से, 8 मंथ का 4% के हिसाब से और 15 मंथ का 5% के हिसाब से कह रहा है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है ना उसमें 129 रुपीज़ का डिफरेंस है। क्लास की बात करते हैं। 129 रुपीज़ का डिफरेंस है। P/R/T/100। और यहाँ पे आपको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि आपको टाइम मंथ में दिया गया है। यहाँ कह रहा है जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है वो 129 कम बन रहा है किससे। यहाँ पे आपका है 5, टाइम है आपका 15, 12 से डिवाइड करें क्योंकि मंथ में दिया गया, और ये है आपका 129। बस अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ अच्छा ये देखो, ऊपर में 75p, इधर से 48 4 या 32 होगा। और ये 129 इंटू 12 इंटू 100, ये 100 इंटू 12 कॉमन निकाल के लेगा राइट हैंड साइड में। ये आ गया 3 और ये आ गया आपका 3। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे खुद से, सही हो ना। एक बार माइनस चेक कर लेना भाई, सही है। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 2 गया 4, ये माइनस थोड़ा सा गड़बड़ है, 43 होगा। ये आपका 3 से कट रहा है। देखो अगर थोड़ा बहुत प्लस माइनस में गड़बड़ होता है ना तो आपको आगे पता चल जाएगा। आप माइंड में कैलकुलेशन करते रहेंगे या सीखेंगे जब, तो आपको आइडिया लग जाएगा सर यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ी, कट नहीं रहा आगे। इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए भाई, वरना फिर आप क्या करोगे, शुरू से देखो कुछ अच्छा यहाँ यहाँ गलत हुआ ऐसे, फिर टाइम लगेगा उसमें। आ जाओ नेक्स्ट। रेट पूछा गया, देखो ऑप्शन देख के ये अंदाजा लगा लो क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। 500 रेट और 4,
और कह रहा है कि ऑल टुगेदर लिखा गया, ठीक है, और इधर से 600 रेट और 3 साल, ये है आपका 190। अब आप इसको जितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। सही है भाई शिवम उपेंद्र, थैंक यू शिवम। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इधर से आपका 20 आर, इधर से आपका 18 आर, तो 190, 38। अच्छा देखो, डिवाइड करने का तरीका बताते हैं। वैसे तो आप डिवाइड कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 190 है, ये 0 है, और 38 से डिवाइड करना। आपको पता है 38 का 10 गुना कितना होगा? 38 का 10 गुना 380। अगर 10 गुना इतना है तो 5 गुना आधा ही तो होगा। दैट मीन्स ये आधा से तो कटेगा। बोलो भाई हाँ या ना। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है कि 800 जो है वो आपका 956 बन गया। दैट मीन्स कि प्रॉफिट हुआ या इंटरेस्ट मिला 156 का, कितने साल में? 3 साल में। ठीक है, डन। कह रहा है कि अगर रेट ज़्यादा होता, अगर रेट ज़्यादा होता तो अमाउंट भी ज़्यादा होता, जाहिर सी बात है। अगर रेट ज़्यादा होता कितना? अगर रेट ज़्यादा होता 4%, तो 3 साल में आपको 12% का फ़ायदा होता भाई। भाई अगर रेट 4 बढ़ेगा तो टाइम भी तो 3 साल है, हर साल आपको 4% ज़्यादा मिलेगा। दैट मीन्स 12%, और 12 8 जा होगा 96। 100 जोड़ के 4 माइनस कर दो, 100 जोड़ेंगे 1056, 4 माइनस कर देंगे 1052। बहुत बढ़िया भाई, वंदना, उपेंद्र, शिवम, सुमित, सही है। 1052 बिल्कुल सही है। आ जाओ नेक्स्ट। कह रहा है कि जो 1000 है वो आपका 1200 हो रहा है, कितने साल में? 4 साल में। कितने का फ़ायदा हुआ? 400 का। ज़रूरत है 200 का, ज़रूरत है नहीं ये लिखना। कह रहा है कि अगर रेट आपका ज़्यादा होता, अगर रेट ज़्यादा होता तो अमाउंट भी तो ज़्यादा होगा। अगर 4% ज़्यादा होगा तो 4 साल में 16% का फ़ायदा होगा। तो 16% आप जोड़ देंगे, 160 हो जाएगा। 1000 का निकालेंगे तो 1360, राइट आंसर। 10 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इस 10 सेकंड के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन के डिजिट देख कर ये पहचाना सीख जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, करना क्या है इसमें, पढ़ना कैसे है, क्या करना है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ने में ही टाइम लगा देते हैं। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा, अब आप सीख गए थोड़ा बहुत। अमाउंट 920 से ज़्यादा होगा, टाइम 3 साल है और रेट 3% बढ़ाया गया, दैट मीन्स 9% ज़्यादा होगा। फ़ायदा देखो, एक सेम टाइप का क्वेश्चन अगर 2-3 बार अगर आप लगा लो, 9%, 9 8 जा 72, तो ये हो जाएगा 992। 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा सॉल्व करने में। बोलो भाई हाँ या ना। बस इतना ही था। आ जाओ नेक्स्ट। फिर से आपका वही अमाउंट आपका 9000 से ज़्यादा होगा, रेट 3% बढ़ाया गया है, टाइम 3 साल है तो 9% बढ़ेगा, और 9% कितना हो जाएगा प्रिंसिपल का, दैट मीन्स कि 8000 का 72, तो ये हो जाएगा आपका 9072। पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बताया गया था लास्ट में बताया जाएगा। अच्छा, मेरे माइंड में ये आ रहा है कि क्यों ना इस क्वेश्चन को ना बताया जाए। ना बताया जाए मतलब कि इस क्वेश्चन को कल बताया जाए, एक क्वेश्चन सस्पेंस में रखा जाए, ताकि आप परेशान हो। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो, पहले एक बार आप देखो क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। या चलो बता ही देते हैं ना, सुनना ध्यान से। भाई एक आदमी के पास 100 यूनिट था, ठीक है, 4% वो टैक्स दे रहा था, बचा 96 यूनिट। ये पैसा वो बैंक में जमा कर रहा था, बैंक उसको 4% इंटरेस्ट दे रही थी। अभी क्या हुआ, बैंक उसको 3.75% इंटरेस्ट देने लगी। नुकसान हो गया भाई थोड़ा सा। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है।
100 था, गवर्नमेंट के पास चला गया इतना, बचा उसके पास इतना, ये पैसा वो बैंक में जमा किया, बैंक से इतना इंटरेस्ट मिल रहा था पहले, लेकिन अब कुछ चेंज हुआ, जैसा कि आपको पता है जिस तरीके से ग्रेड अप में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया। इससे क्या हुआ कि भाई उसका जो नेट इनकम है वो 48 रुपीज़, डिमिनिश मतलब होता है कम करना, थोड़ा बहुत कम हो गया नेट इनकम। बट यहाँ पे आप सबके लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप सबके लिए कुछ कम नहीं होने वाला है, और ज़्यादा ही होगा, कम का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो समझो ध्यान से, सबसे पहले ये जो 4 पैसा पर रुपी, 4 पैसा पर रुपी, भाई 1 रुपया में आपका 100 पैसा ही तो होता है, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 पैसा पर रुपी, इसका मतलब होता है 4%। 100 पैसा में आपको 4 पैसा टैक्स देना पड़ रहा है, दैट मीन्स कि 4% टैक्स देना पड़ रहा है। पहले बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही थी कितना भाई, पहले बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही थी 4%, अब 3.75, कितने का नुकसान हुआ, 0.25% का नुकसान हुआ। वो कह रहा है 48 का नुकसान हुआ है, तो 1% निकाल लो, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, 100% आप यहाँ निकाल लो भाई, तो 19200। ये पैसा वो है जो आप बैंक में जमा कर रहे थे, जहाँ पे आपको पहले 4% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको 3.75% मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है 48 का। ये वाला लेक्चर, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप 2-3 बार रिपीट करके देखना, अच्छे से पढ़ा दे रहे हैं, अच्छे से बोल दे रहे हैं, हो सकता है आपको एक बार समझ में ना आए, जो लोग फर्स्ट क्लास या कह सकते हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास होगा। 0.25% का नुकसान हो रहा है बैंक से, ओवरऑल 48 का नुकसान हो रहा है बैंक से, 1% इतने के बराबर, 100% इतने के बराबर, दैट मीन्स कि 1920 का 4% निकालो, इतना निकालो, डिफरेंस आएगा इतने का। अब ये जो 1920 बैंक में आप जमा किए थे, ये कितने परसेंट के बराबर है, 96% के बराबर है, क्योंकि 4% गवर्नमेंट टैक्स भी तो ले लिए थे आपसे पैसा पहले ही। 1% आपका 200 के बराबर हो जाएगा, 100% आपका 20,000 हो जाएगा, दैट मीन्स आपके पास था क्या 20,000, 20,000 में 4% आप गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, बचा आपके पास 19,200, 19,200 आप बैंक में जमा किए, पहले आपको 4% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब आपको 3.75% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ऐसा होने से आपको नुकसान हुआ 48 रुपीज़ का। आपसे पूछा गया था व्हाट इज इज कैपिटल। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है, सेशन खत्म होने के बाद इस वाले क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार सुनना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? सो अब बारी है आपकी। एक काम आपको करना क्या है, सारे लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और क्लास खत्म होने के बाद सबको वीडियोस पे कमेंट करना है, जैसा भी आपको लगा है फीडबैक, जो भी आपको जैसा भी लग रहा है, समझ में आ रहा है क्या इम्प्रूवमेंट आपको करना है, भाई आपको किस पे काम करना है, या कह सकते हैं आपका कौन सा टॉपिक वीक है, वो सारी चीज़ें आप अपना शेयर करेंगे कमेंट के जरिए, तभी तो जान पाएंगे। भाई भगवान तो है नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है पता चल जाए। सो आप कमेंट के जरिए आप बताएंगे कि भाई आपको क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपको किस पे काम करने की जरूरत है। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, बता सकते हो, है ना। सो ये काम सारे लोग करेंगे और सेशन को सारे लोग शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सअप पे। कम से कम 1-2 जगह तो शेयर कर ही सकते हैं सारे लोग, व्हाट्सअप पे कर देना सारे लोग। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।